एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी चट्टान पर बैठा रो रहा है। वह उसके पास गया और बोला, क्या बात है वत्स, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? आनंद की बात सुनकर उस आदमी की सिसकियां बंद हो गई। अपने आंसू पोंछते हुए उसने कहा, मैं पास के गांव में रहने वाला एक अभागा व्यापारी हूं। मैं जो भी काम करता हूं वह बिगड़ जाता है। बिजनेस के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने खो दिए और अपना परिवार भी खो दिया। मेरा घर भी गिरवी है। मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं। मेरी किस्मत खराब है। उसकी बात सुनकर आनंद ने कहा, तुम्हें किसने कहा वत्स कि तुम्हारी किस्मत खराब है? मुझे भी बताएं, आपके भाग्य में क्या खराबी है? शख्स ने कहा, पहले मैं खेती करता था, लेकिन हर साल घाटा होता था। कभी सूखा पड़ता तो कभी ज्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं यह सब उनके लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वे लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। उस आदमी ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मेरा एक दोस्त है, उन्होंने मेरे साथ अपना बिजनेस भी शुरू किया। उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आते हैं तो मुझे अपनी सफलता की कहानियां सुनाते हैं। उनकी बातें सुनकर मेरे परिवार वालों ने भी कहा कि इसे देखो और कुछ सीखो। हमें लगता है कि कुछ भी आपके नियंत्रण में नहीं है। उन लोगों की बातें सुनकर मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे वश में कुछ भी नहीं है। अब मुझे लगने लगा है कि मेरा जीवन व्यर्थ है। मेरे मन में विचार आता है कि मुझे अपनी जिंदगी खत्म कर देनी चाहिए। मैं इसी इरादे से यहाँ आया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा सका। इसीलिए मैं यहाँ एकांत में बैठा हुआ शोक मना रहा था। आनंद ने कहा, ओह, तो ये बात है। वैसे क्या आप इसके अलावा कुछ और कहना चाहते हैं? उसकी बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, एक तो मेरा सारा काम बिगड़ जाता है, दूसरी तरफ मेरा दोस्त है जो हर वक्त मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। आनंद ने कहा, क्या तुम्हें अपने मित्र की बातें सुनकर दुख होता है? हाँ, उसकी बातें सुनकर मुझे स्वयं दुख होता है, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात से दुख होता है? आपकी असफलता या आपके मित्र की सफलता का? उसका सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर उन्होंने कहा, अगर मैं आपको सच बताऊं तो जब मैं असफल होता हूं तो मुझे उतना दुख नहीं होता जितना मेरे दोस्त के सफल होने पर होता है। इसका मतलब है कि अगर आपका दोस्त असफल हो जाए तो आप खुश होंगे? आनंद ने प्रश्न किया। उस आदमी ने कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। इसका मतलब यह है कि आपकी खुशी आपके दोस्त पर निर्भर करती है। आनंद ने कहा, अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। आप स्वयं से न तो खुश रह सकते हैं और न ही दुखी। इसका मतलब है कि आप अपने दोस्त के गुलाम बन गए हैं, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मत कहो महात्मन, उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा मिल रही है। आनंद ने कहा, जब हमें किसी से उम्मीद होती है तो हम उस पर निर्भर हो जाता है। ऐसे में हमारा सुख दुख भी इस पर निर्भर होने लगता है। बेहतर होगा कि आप खुद से उम्मीद रखें। जब आप ऐसा करेंगे और लगन से काम भी करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये कहते हुए आनंद ने एक पल के लिए उस व्यक्ति की ओर देखा और फिर आगे कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचें तो वह जो बातें कहते हैं वे सच हैं। वह अपने संघर्षों और अनुभवों के बारे में बात करते हैं। आप उन चीजों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको इस बात के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहा है। आप उन अनुभवों का लाभ उठाएं, नई शुरुआत करें, काम करते रहें और हार न मानें। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज आप जिसे अपना बुरा समय या दुर्भाग्य कह रहे हैं वह एक दिन बदल जाएगा। इसके साथ ही आपके विचार भी बदल जाएंगे। और देखिए, जब आपका अच्छा समय शुरू होगा तो आपका दोस्त भी आपको अपनी सफलताओं के बारे में वह आपको कहानियां नहीं सुनाएगा, फिर वह आपको अपनी असफलताओं के बारे में बताएगा, ताकि आप उसे सुनकर भ्रमित हो जाएं, आपका आत्मविश्वास डगमगा जाए और आप गलत निर्णय ले सकें। लेकिन उस समय भी आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। जैसे आज आपका दोस्त आपको दुखी करने आएगा, वैसे ही वह उस समय भी आपको दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह आपको उसे दुखी देखकर मजा आता है, उसी तरह उसे भी आपको दुखी देखकर मजा आता है। उस व्यक्ति ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख ये है कि इसमें मेरे परिवार वाले भी शामिल हैं। दरअसल मैं अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, परंतु वे लोग भी मेरी बात नहीं समझते। वो मुझे गलत भी कहते हैं और अब वो मेरे साथ भी नहीं है। आनंद ने कहा, मैं सब समझ गया। आप सांत्वना चाहते हैं। दरअसल इस दुनिया में हर कोई सांत्वना चाहता है। हम चाहते हैं कि जब भी हम कुछ करें तो लोग हमारी तारीफ करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं।
हमें लगता है कि हमारे सभी दोस्त और परिवार वाले मतलबी हैं, लेकिन अगर आप किसी को अपना परिवार मानते हैं और उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं? दरअसल आप ये अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में स्वयं के लिए किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय आप ये सोचेंगे कि आप ये दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो आप दुखी होंगे। और अगर आपको लगता है कि आप ये अपने लिए कर रहे हैं, तो आप खुश रहेंगे। क्योंकि जब आप अपने लिए कुछ अच्छा करते हैं या करना चाहते हैं, तो आपको सांत्वना की जरूरत नहीं होती। आनंद की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने कहा, आप सही हैं, मेरी समझ में आ गया। अब तक मेरी किस्मत खराब थी क्योंकि वो दूसरों के हाथ में थी। अब मैं अपनी किस्मत अपने हाथों में रखूंगा। मैं फिर कोशिश करूंगा, पूरे मन से काम करूंगा, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती, चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटा सा डिब्बा देते हुए कहा, इस डिब्बे को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा रहस्य है जो आपको बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल देगा। लेकिन इसे तभी खोलना जब आपके जीवन में आगे बढ़ने का कोई रास्ता न बचे और आपको लगे कि सब कुछ व्यर्थ है। यह संसार व्यर्थ है और यहाँ रहना भी व्यर्थ है। उस आदमी ने आनंद को धन्यवाद दिया और बक्सा लेकर चला गया। उन्होंने नए जोश के साथ दोबारा अपना बिजनेस शुरू किया। उनका बिजनेस चल निकला। अपनी मेहनत और लगन के दम पर वह एक बड़े बिजनेसमैन बन गया। उनके परिवार वाले भी उनके साथ आ गए और उनका जीवन खुशी से व्यतीत होने लगा। अब उसने अतीत का रोना बंद कर दिया था। उन्हें भविष्य की भी चिंता नहीं थी। वह तो बस अपने वर्तमान को संवारने में लगा हुआ था, और उसने जो कुछ भी किया अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए किया। इसलिए वह खुश था। उसके जीवन में अब कोई दुख नहीं रहा।